आखिरी एपिसोड में कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ हिलकर रह गया। अब तक सबको यही लगा था कि बड़ी बहन नारा की मौत हो चुकी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो जिंदा थी और उसके पिता तैजून ने ही उसे छुपाकर रखा था। जब इनाई ने पहली बार अपनी बहन के पैर में इलेक्ट्रॉनिक शैकल देखा तो उसके होश उड़ गए। गुस्से से कांपती हुई उसने पिता से पूछा, आपने उसे किसी अपराधी की तरह क्यों कैद कर रखा है? वो बहन को वहां से लेकर निकलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, एक तेज अलार्म बज उठा। उस तेज आवाज से नारा डर के मारे दीवार से लग गई और अपने कान बंद कर लिए। इनाई ने फिर पूछा, आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तैजून ने उस वक्त एक और चौंकाने वाला राज खोला। मैंने प्रोफेसर यू को नहीं मारा था। उस दिन नारा खुद एक नर्स के भेष में ऑपरेशन थिएटर में घुस आई थी। जैसे ही मौका मिला, उसने यू को एक इंजेक्शन दे दिया। तैजून को सब तब समझ आया जब मॉनिटर की अलार्म बजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यू के वाइटल्स गिर चुके थे। नारा ने ऐसा सिर्फ एक वजह से किया था, अपने पिता की मान्यता पाने के लिए। उसने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया पापा। अगर चाहो तो वो वीडियो दिखा सकती हूं, जिससे साफ हो जाएगा कि असली कातिल मैं हूं, आप नहीं। इनाई को इस पर यकीन नहीं हुआ। वो चाहती थी कि नारा खुद सब कुछ साफ करे, लेकिन तैजून ने बताया कि उसने नारा की यादों में से कुछ तकलीफदेह हिस्से मिटा दिए थे, ताकि वो फिर से उन पलों को न जिए। तुमने महसूस नहीं किया? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। अगली सुबह इनाई कहीं दिखाई नहीं दी। वो स्कूल नहीं आई। उसकी दोस्त सियोरकी ने टीचर से पूछा, तो जवाब मिला कि वो कुछ दिन नहीं आएगी। सियोरकी ने उसे फोन पर कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परेशान होकर वो एक एक कर सारे मुमकिन ठिकानों पर गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिर में उसने उनके सीक्रेट स्टडी रूम का रुख किया और वहीं इनाई को पाया। सियोरकी उसे गले लगाने ही वाली थी कि इनाई ने साफ कह दिया, कृपया मेरे पास मत आओ। इनाई ने तब एक और कड़वी सच्चाई बताई, ये सब कुछ एक खेल था। उसने कभी सियोरकी को सच्चा दोस्त नहीं माना, बल्कि वो तो उसे सिर्फ सबूत जुटाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। तुम मेरे आधे भी नहीं हो। तुम्हें लगा हम दोस्त हैं। तुमने मेरा नंबर चुराया, मेरी फोन में ड्रग्स डाली, अपनी पहचान छिपाई, और अब कह रहे हो तुम मासूम हो। उसकी नजर में सियोरकी की हर हरकत सिर्फ चालाकी और स्वार्थ से भरी थी। न दोस्ती थी, न मोहब्बत। सब कुछ एक तरफा था।